गणेशाय नमः। ॐ गुरुभ्यो नमः। सर्वे मंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। जय माता दी भक्तजनों, आज हम द्वितीय अध्याय का पाठ शुरू करेंगे। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। ध्यान। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं। इस प्रकार देवी का ध्यान करके द्वितीय अध्याय का पाठ आरंभ करें। ऋषि बोले, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का पूरा वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से कह सुनाए। देवता बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव की भौहें क्रोध से तन गई। तब अत्यंत कोप में भरे हुए विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब तेज मिलकर एक हो गई। महान तेज का वह पुंज चलते हुए पहाड़ सा जान पड़ता था। देवताओं ने देखा, वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में आ गया और उसके प्रकाश से तीनों लोग प्रकाशमान हो उठे। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे वह उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां बनी। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उसके दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भौहें संध्या की और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवगणों के तेज से भी उस कल्याणवी देवी का आविर्भाव हुआ। समस्त देवताओं के तेज पुंज के से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को दिया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके एक वज्र और ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी दिया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूप में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने उज्जवल हार तथा कभी पुराने न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट की। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, सब बाहों के लिए बाजूबंद, दोनों चरणों के लिए नुपुर, गले की सुंदर हंसली तथा सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा तथा अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दी। इनके सिवा गले में पहनने के लिए कभी न कुम्हाने वाले कमलों की मालाएं दी। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल, हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, नागहार भेंट दिया जिसमें बहुमूल्य रत्न जुड़े हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तब देवी भगवती ने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से
गर्जना की। उनके भयंकर सिंहनाद से आकाश भी गुंजायमान हो उठा। उसकी प्रतिध्वनि से संपूर्ण विश्व में हलचल मची और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाणी भवानी का जय जयकार किया और महर्षियों ने भक्ति भाव से देवी की स्तुति की। देवताओं के शत्रु असुर संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखकर अपनी सारी सेना को आदि कवच आदि से सुसज्जित कर अस्त्र शस्त्र लेकर उठकर खड़े हो गए। महिषासुर क्रोध में भरकर बोला, अरे यह क्या हो रहा है? फिर वह संपूर्ण असुरों के साथ उस सिंहनाद की ओर दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींच रही थी तथा वे अपने धनुष के टंकार से सातों पातालों को कंपायमान कर रही थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को ढके हुई थी। तब उन देवी के साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। चक्षु नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था, वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। दैत्यों की चतुरांगनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य भी युद्ध में कूद पड़ा। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य भी युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असिलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बाष्कल नामक दैत्य भी उस समर भूमि में लड़ने लगा। परिवार्तिक नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों को साथ लेकर मार काट मचाने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेनाएं साथ लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगी। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में करोड़ रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य तोमर, भिंडीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो देवी के साथ युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके, कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का प्रयत्न किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम का या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे और भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर रही थी। देवी का महान सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को फटकारता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा, मानो वनों में अग्नि की लपटें फैलती जा रही हो। रण क्षेत्र में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निःस्व हाथ छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए। परशु, बिंदीपाल, खड़ग तथा पट्टिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सफाया करने लगे। अन्य गण नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में अनेक गण मृदंग बजा रहे थे। तब देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़ग आदि से सैकड़ों दैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से 2-2 टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से घायल होकर रक्त की उल्टी करने लगे। कुछ दैत्य शूल की मार से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। बाणों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देवताओं को सताने वाले दैत्य गण प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की भाएं छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दन कट गई, कितनों के सिर कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर बीच में से कट गए। कितने ही असुर जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने 1 बांह, 1 पैर और 1 नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य गर्दन कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और सिर कटे राक्षसों के धड़ी ही हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। अनेक असुर बाजों की लय पर नाचने लगे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग, शक्ति और दृष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य देवी से ठहरो ठहरो कहते हुए ललकारने लगे। जहाँ वह महायुद्ध हुआ था, वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना के हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि वहाँ खून की नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे घास और लकड़ी के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में जलाकर राख कर देती है। देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को फटकार फटकार कर जोर जोर से गरजता हुआ दैत्यों के शरीर से
से मानो उनके प्राण चुन रहा हो, इस प्रकार घूमने लगा। वहाँ देवी के गणों ने भी उन महा असुरों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे देवतागण प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। जी तृतीय अध्याय सेनापतियों सहित महिषासुर का ध्यान। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्र सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंड माला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखराविंद की बड़ी शोभा हो रही है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार देवी के स्वरूप का ध्यान करके तीसरे अध्याय का पाठ आरंभ करें। ऋषि बोले, देवताओं की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख दैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर स्वयं ही अंबिका देवी के से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा की जैसे बादल मेरु पर्वत के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को काटकर उसके घोड़ों और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर पैदल ही देवी की ओर दौड़ा। उसने पैनी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। हे राजन, देवी के वहां पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति चमक उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी अपना शूल चलाया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादित्य चिक्षुर की भी ध्वजियां उड़ गई। उसके प्राण निकल गए। महिषासुर के पराक्रमी सेनापति चिक्षुर के मर जाने पर देवताओं को सताने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल भूमि पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़कर बैठा और उस दैत्य के साथ खूब चोट लगाकर बाहुयुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तब सिंह बड़े वेग से ऊपर को उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदगर, विशीला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्यत का कचूमर निकाल डाला। बिंदीपाल से बाष्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वर ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार के प्रहार से विडाल के सिर को धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थुतुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंगों से फाड़कर, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धरती पर गिरा दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर देवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरू से खोदने लगा तथा अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डूबने लगा। हिलते हुए सिंगों के आघात से बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु से वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका उसका वध करने के लिए क्रोध में भर गई। उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर वह भैंसे का रूप त्याग कर तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा।
तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बीन डाला। तब उस दैत्य ने एक विशाल हाथी का रूप धारण कर लिया तथा अपने सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब वह दैत्य पुनः भैंसे का शरीर धारण करके चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को सताने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन्माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मध्य से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, अरे मूढ़, जब तक मैं जी भरकर मधुपान न कर लूं, तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि बोले। ऐसा कहकर देवी उछली और उस महादेवते के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसकी गर्दन पर प्रहार किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने का प्रयत्न करने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने पराक्रम से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह असुर देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने अपनी तेज तलवार से उसका सिर काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा देवताओं की प्रसन्नता का पारावार न रहा। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी की स्तुतियां की। गंधर्वराज गायन करने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगी। महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूरा है। जय जगदम्बा। चतुर्थ अध्याय, इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ध्यान। जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा वाले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। इस प्रकार देवी का ध्यान करके अब चौथे अध्याय का पाठ प्रारंभ करें। ऋषि कहने लगे, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती देव दुर्गा की उत्तम वाणी द्वारा स्तुति करने लगे। उस समय अत्यंत हर्ष के कारण उनके सुंदर अंगों से में रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। वे हम लोगों का मंगल करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम प्रणाम करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। मातेश्वरी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण है। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। हम तो क्या, विष्णु और महादेव आदि देवता भी आपका पार नहीं पा सकते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता पराग प्रकृति हैं। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्त होते हैं, वह स्वयं आप ही हैं। आप ही हैं। हे माता जगदम्बा, वह स्वयं आप ही हैं। पितरों की भी तृप्ति का कारण आप ही हैं। अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महावीर स्वरूपा है। समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले
मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूप हैं। परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी वेद त्रय देवी हो और छहों ऐश्वर्यों से संपन्न भगवती हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता हो। संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली आप ही हैं। हे देवी, समस्त शास्त्रों का ज्ञान कराने वाली मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले शंकर तथा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण से भी अधिक कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। क्रोध युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा। तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने पर जगत उन्नति करता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वे ही आदर पाते हैं। उन्हीं को धन और यश मिलता है। उन्हीं का धर्म कभी नष्ट नहीं होता तथा वे ही अपने हष्ट-पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और समस्त पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें पवित्र बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात्र मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधिया कर जो असुरों की आंखें फूटने गई है, उसमें कारण यही था कि वे आपके चंद्रमा जैसे सुंदर मुख का दर्शन करने में लगे रहते थे। अस्त्रों की और उनकी दृष्टि जाती ही नहीं थी। देवी, आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती तथा उस आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार का आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। हे वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई हैं। मातेश्वरी, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त लोक की रक्षा की है। उन दैत्यों को भी रणभूमि में मारकर स्वर्ग में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से हमें डर बना रहता था, उस भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अम्बे के आप खड्ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा के ध्वनि से और धनुष के टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडी के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा कीजिए। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूपी विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस संसार की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके हाथों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र हैं, उन सब के द्वारा आप सब प्रकार से हम लोगों की रक्षा कीजिए।
ऋषि बोले, इस प्रकार जब देवताओं ने देवी दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्तिपूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की और प्रणाम करने लगे, तब देवी प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसका वर मांग लो। देवता बोले, हे भगवती, आपने हमारी सब कामनाएं पूर्ण कर दी, अब मांगने को कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारे इस परम शत्रु महिषासुर को आपने मार ही दिया है। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के संकट दूर कर दिया करें, तथा हे प्रसन्न मुख्य मातेश्वरी, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे धन, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए वर मांगा, तब तथास्तु कहकर देवी भद्रकाली वहीं अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुम्भ निशुम्भ का वध करने एवं तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग ध्यान से सुनिए। शंकरादि स्तुति नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी।